औरत होने का मतलब आखिर है क्या? अक्सर जब भी ये सवाल उठता है तो हम मर्द और औरत की बराबरी, उनके स्टेटस की बहस में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका असल जवाब इस पूरी बहस से कहीं ज़्यादा गहरा है, एक रूहानी सफ़र में छुपा हुआ है। तो आइए आज उसी गहरी हकीकत को तलाश करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या हम औरत होने के बारे में सही सवाल पूछ भी रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं, कभी कभी सही जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम सवाल ही गलत पूछ रहे होते हैं। इस सफ़र का पहला कदम है एक जाल को पहचानना, एक ऐसा जाल जिसे हम द जेंडर ट्रैप कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये मर्द औरत की बहस आखिर हमें हमारे असल मकसद से भटका कैसे रही है। डॉक्टर हाइफा यूनिस एक बहुत ज़बरदस्त बात कहती है। वो कहती हैं कि मर्दों और औरतों के बीच ये स्टेटस और बराबरी की जो बहस है ना, ये एक जाल है, ये एक हॉरिजॉन्टल झगड़ा है, यानी इंसानों की आपस की लड़ाई। और इस लड़ाई में हम इतना खो जाते हैं कि हम अपने वर्टिकल रिश्ते से, यानी अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं। उनका पॉइंट बिल्कुल साफ है। वो कहती हैं, मैं अपना वक्त इस बात पर क्यों बर्बाद करूं कि मैं एक औरत हूं या एक मर्द। ज़रा बड़ी तस्वीर तो देखो, क्योंकि सच तो यह है कि अल्लाह के सामने इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमें सिर्फ अपने बंदे, अपनी बंदी के तौर पर देखता है। अच्छा, तो अगर हमारी पहचान हमारे जेंडर से, हमारी नस्ल या हमारे स्टेटस से नहीं होती, तो फिर सवाल उठता है कि हमारी कीमत का असली पैमाना क्या है। अल्लाह की नज़र में आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें वाकई में कीमती बनाती है? चलिए देखते हैं। वो पैमाना सिर्फ एक लफ्ज़ है, तक़वा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर काम में, हर सोच में और हर लफ्ज़ में अल्लाह का एहसास जिंदा रखना। यही आपकी और मेरी असल कीमत है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वही है जिसके पास सबसे ज़्यादा तक़वा है। सिंपल। ज़रा इस फ़र्क को देखिए। एक तरफ है दुनिया के पैमाने जो हमें जिन्स, नस्ल और दौलत से तोलते हैं, और दूसरी तरफ है अल्लाह का पैमाना, जहाँ इन सब चीज़ों की कोई अहमियत ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ देखी जाती है, तक़वा। लेकिन सवाल ये है कि ये तक़वा हासिल कैसे होता है? क्या सिर्फ कुछ रस्में पूरी कर लेने से? शायद नहीं। इबादत असल में एक चेकलिस्ट पूरी करने से कहीं बढ़कर है। ये तो एक गहरी रूहानी कैफियत का नाम है। तो अब हमें अपने आप से पूछना होगा, इबादा यानी इबादत का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, बस यही सब है? सच तो ये है कि इबादत सिर्फ कुछ रस्में अदा करने का नाम नहीं है। इबादत का असल मकसद है अल्लाह को जानना, उसके नाम को, उसकी सिफात को पहचानना। ज़रा सोचिए, अगर आप अल्लाह को ठीक से जानते ही नहीं तो आप उसकी इबादत ठीक से कैसे कर सकते हैं? और इसकी मिसाल हमें रोज़ अपनी ज़िंदगी में दिखती है। देखिए, हम कहते हैं कि वो अर्रज़ाक़ है, यानी रिस्क देने वाला, लेकिन जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम किसी इंसान को फ़ोन घुमाते हैं। हम कहते हैं वो अश-शाफ़ी है, शिफा देने वाला, लेकिन बीमार होते ही उससे दुआ करने से पहले हम सीधा डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं। यही है हमारे अकीदे और अमल के बीच का फ़र्क। इस वर्टिकल ईमान को, यानी अल्लाह पर इस भरोसे को ठीक से समझने के लिए आइए एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनते हैं जिन्होंने इसको जी कर दिखाया। ये कहानी है सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की और उनके अल्लाह पर ना टूटने वाले यकीन की। पर एक ऐसी तोहमत, एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया जो किसी भी पाक साफ औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश हो सकती है। ज़रा इमेजिन कीजिए, पूरा शहर, हर कोई आपके किरदार पर, आपकी पाकी पर उंगली उठा रहा है। जब उनके अपने, उनके वालिद, उनकी वालदा और यहाँ तक कि उनके शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस बारे में पूछा तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, सब्रुन जमील, यानी मैं खूबसूरत सब्र करूँगी और तुम लोगों की इन बातों के खिलाफ मैं किसी इंसान से नहीं, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगती हूँ। उनका भरोसा किसी पर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह पर था। और फिर वो हुआ जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह ने अपने नबी पर वही भेजकर नहीं, या किसी फरिश्ते के ज़रिए नहीं, बल्कि खुद आसमान से कुरान की आयतें नाजिल करके सैयदा आयशा की पाकी का ऐलान किया। ऐसी आयतें जो क़यामत तक पढ़ी जाएंगी, उनकी पाकी की गवाही देती रहेंगी। और यहाँ है इस पूरी कहानी का निचोड़। जब उनकी वालिदा ने उनसे कहा कि उठो और अपने शौहर का शुक्रिया अदा करो, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी का शुक्रिया अदा करूँगी जिसने आसमान से मेरी बेगुनाही का ऐलान किया है, वो अल्लाह है। उनका फोकस हॉरिजॉन्टल यानी लोगों पर नहीं था, बल्कि पूरी तरह वर्टिकल था, सिर्फ अपने रब की तरफ।
تو سیدہ عائشہ کی اس زبردست کہانی سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ ہم بہترین بننے کے سفر پر آخر چل کیسے سکتے ہیں؟ یہ سفر باہر کا نہیں، آپ کے اندر کا ہے۔ پہلا قدم، اپنا اصل مقصد، اپنا الٹیمیٹ گول جنت کو بنائیں، دنیاوی کامیابی کو نہیں۔ دوسرا قدم، اپنا فوکس پوری طرح اللہ پر رکھیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے بس ایک سوال، کیا اس کام سے اللہ راضی ہوگا؟ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، اپنے نفس سے جد و جہد یعنی جہاد کو قبول کریں۔ اپنی خواہشوں اور کمزوریوں کے خلاف مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کوشش کرنے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور آخر میں اس حدیث پر غور کیجیے، اسلام اجنبی کے طور پر آیا تھا اور اجنبی کے طور پر ہی واپس لوٹے گا، تو ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں خود کو اکیلا الگ تھلگ محسوس کریں، لیکن گھبرائیں نہیں، یہ اجنبیت ایک اعزاز ہے، یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا آپ وہ اجنبی بننے کے لیے تیار ہیں؟